नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम था और मैं यहाँ पर सुबह के 6 बजे हुए थे, तो मैं पक्षियों को डाल रही थी सुबह पहले दाना, क्योंकि सुबह सुबह ही दाना खाते हैं पक्षी, दोपहर में नहीं खाते, तो इस वजह सुबह के टाइम डालती हूँ। और फिर मैं लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए। तो झाड़ू मैंने यहाँ पर छत पे निकाल दी थी, बाकी तो हर कहीं चीज़ें निकाल देती है, छत पे मैंने यहाँ झाड़ू निकाल दी थी। उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का जो मेन काम होता है वो होता है खाना बनाने का, क्योंकि सभी को काम पे जाना होता है। तो जितनी जल्दी खाना बन जाए उतना जल्दी अच्छा होता है, क्योंकि सभी को टिफ़िन लेकर जाना होता है। तो फटाफट मैं यहाँ लग गई थी खाना बनाने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी, जो कि नॉर्मली हम टिंडे की सब्ज़ी बनाते हैं वो इतनी टेस्टी नहीं लगती है। तो मैं हमेशा बनाती हूँ टिंडे को फ्राई करके। पनीर की जो ग्रेवी होती है वो मैं बना लेती हूँ और टिंडे को उनमें डालकर मैं अच्छे से इनको फिर पका लेती हूँ। तो ऐसे हमेशा मैं टिंडे की सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर जितना भी काम था फिनिश कर दिया था मैंने किचन वगैरह का, और मेरा जो काम था लगभग सुबह के 8 बजे ही ख़त्म हो गया था किचन का। तो यहाँ पर देखो, शैलजा और मनस्वी जो है वो आराम से सोई हुई हैं। तो सुबह के 8 बज रहे थे और ये अभी भी सोई हुई थी। मैं नहा धोकर आ गई थी, लगभग 8:30 हो रहे थे, और मैं यहाँ पर करने लग गई थी माता की जोत। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ माता की जोत। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है, और नवरात्रि का जो त्यौहार होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि 9 दिनों तक माता की हम जोत बिठाते हैं और 9 दिनों तक माता की जोत करते हैं। तो मेरे को ये जो त्यौहार होता है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से ही मैं ये करती आ रही हूँ, और शायद मैंने 9th या 10th क्लास में व्रत करना स्टार्ट किया था। पहले मैं 9 दिनों का व्रत करती थी, लेकिन अब मुझसे 9 दिनों का तो नहीं होता, लेकिन मैं 2 दिनों का तो ज़रूर करती हूँ। एक तो जो पहला दिन होता है वो जब हम माता की चौकी बिठाते हैं उस दिन, और एक दिन नवमी वाले दिन। तो ये व्रत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर मैं माता की जोत करने के बाद मैंने कपड़े जो हैं वो नहाने से पहले ही भिगो दिए थे। तो मशीन तो चल नहीं रही थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने अब थोड़े से कपड़े थे तो हाथों से ही धोकर मैंने यहाँ पर कपड़ों को सुखा दिया था। और आज मौसम जो है वो सुबह के टाइम से ही मतलब थोड़ा ऐसा हो रहा है कि बारिश सी आने वाली है, हवा चल रही थी काफ़ी तेज़। तो कपड़े सुखाकर मैं जब नीचे आई तो ये देखो, शैलजा जो है वो इसके नहाने का जो टब है वो लेकर आ गई थी नीचे, और बेड पे इसको रख के और इसमें सो गई थी। तो पिछली बार इसे हम लेके आए थे, लेकिन पिछली बार तो ये थोड़ी छोटी थी, तो इस वजह से इसको हमने हवा नहीं भरवाई थी, इसमें हवा निकाल के इसकी रख दी थी। लेकिन अब ये थोड़ी बड़ी हो गई है और गर्मियों का टाइम आ गया था, तो हमने कल ही इसमें हवा भरवाई थी। तो ये कल से ही इसको लेकर अपने साथ घूमती फिर रही है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कपड़े जो हैं वो मैंने कल धोए थे थोड़े से, तो वो मैं यहाँ पर समेटने की लग रही हूँ। तो जितने भी कपड़े थे मैंने यहाँ पर, कुछ पहले के थे 2-4 और कुछ मतलब कल के थे, तो पड़े हुए थे, तो मैंने यहाँ पर इनको समेट दिया। क्योंकि कपड़े जो हैं वो अलमारी के भी निकाले थे मैंने थोड़े बहुत, क्योंकि अलमारी में भी बिखरे पड़े थे। तो इन सभी कपड़ों को मैंने निकाल के अलमारी में से और उनको भी समेट दिया था, और 2-4 कपड़े जो बाहर थे वो भी मैं यहाँ पर समेट रही थी। तो कपड़े समेटने के बाद फिर मैं सो गई थी, और सोने के बाद ये देखो 4 बजे का टाइम है, बच्चे आ गए थे ट्यूशन के, फिर इनको ट्यूशन करवाया। अभी सिर्फ 2-3 ही बच्चे आ रहे थे ट्यूशन के, क्योंकि बाकी बच्चे जो हैं छुट्टियों में मामा के गए हुए हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे नहीं आ रहे थे। फिर इनको ट्यूशन वगैरह करवाने के बाद जब ये चले गए थे तो मैं यहाँ पर कर रही थी खाना बनाने की तैयारी। तो आज हस्बैंड ने बोला था कि मतलब आज मैं बना रही थी कढ़ी, तो उन्होंने कहा कि जीरा राइस खाना है, तो मैंने यहाँ पर जीरा राइस की तैयारी कर ली थी। तो सबसे पहले मैंने 2 लौंग और 1 दालचीनी जो होती है वो मैंने डाल दिया था तेल में, और थोड़ा सा जीरा डाल के फिर जो हमारे चावल थे इनको अच्छे से धोकर मैंने इसमें पानी डालकर और इस चावल को इसमें डाल दिया था। फिर मैंने इनको पका लिया था, और फिर मैं यहाँ पर कर रही थी कढ़ी की तैयारी। तो दही को मैंने यहाँ पे अच्छे से फेंट लिया, फिर इसमें मैंने डाल दिया था पानी बहुत सारा, क्योंकि जो हमारा दही है वो कल का था, खट्टा हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया था। फिर बेसन वगैरह वही जो हमारे बेसिक मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इसमें।
और हमारा जो कढ़ी का ये घोल था वो तो तैयार करके मैंने एक साइड में रख दिया था। फिर मैं यहाँ पर कर रही थी जो पकौड़ी बनाने का घोल है वो। तो पहले हम नॉर्मल कढ़ी छौंकती थी मैं, लेकिन जब से मैंने ये पकोड़े वाली कढ़ी, मतलब पहले भी बनाते थे लेकिन ये नहीं था कि हम हमेशा ही पकोड़े वाली कढ़ी बना रहे हैं। लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो मेरा यही है कि मुझे पकोड़े वाली कढ़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा पकोड़े वाली कढ़ी बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पकोड़ों का घोल बना दिया था और जीजी यहाँ पर बना रही थी रोटियाँ। तो फिर मैंने, मतलब जीजी दोनों तवे पर रोटियां बना रही थी, चावल तो मैंने छोंक दिए थे। फिर कढ़ी वगैरह का घोल भी बना कर रख दिया था। तो जब तक जीजी रोटियां बना रही थी तब तक मैं बैठ गई थी कि जीजी को रोटी बना ले देती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी कढ़ी। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई थी बाहर आकर, और यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी क्योंकि दोपहर में बारिश आई थी। तो अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हम सभी छत पे बैठे हुए थे। फिर जीजी ने रोटियां बना ली थी, उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही थी कढ़ी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाए थे पकोड़े, छोटे छोटे बनाए थे मैंने, क्योंकि ये कढ़ी में जब हम डालती हैं ना तो पकोड़े बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। तो मैं हमेशा छोटे छोटे पकोड़े ही बनाती हूँ ताकि फूलें तो भी इतने ज़्यादा बड़े ना हो, मतलब अच्छे से ज़्यादा बड़े ना हो, छोटे छोटे ही रहें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पकोड़े बनाए थे। तो जितने भी पकोड़ों का घोल था वो मैंने यहाँ पर पकोड़े बना लिए थे, और फिर मैं छोंक रही थी कढ़ी। तो मैंने यहाँ पर लिया था मेथी, सूखा धनिया, राई ली थी और जीरा, और 2 सूखी लाल मिर्च ली थी। मैं इसमें तेज पत्ता भी डालती हूँ लेकिन तेज पत्ता ख़त्म हो गया था। तो ये सभी चीज़ें डालने के बाद कुटा हुआ लहसुन डाल दिया था मैंने। वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी खुशबू ही बहुत अच्छी लगती है, बिना लहसुन की कढ़ी अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था वो कढ़ी का जो घोल था वो, और फिर इसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें डाली थी कस्तूरी मेथी, और फिर हमारे जो पकोड़े थे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए थे, और फिर मैंने इसको लगभग अच्छे से उबाल आने तक पकाया मैंने इसको। और ये देखो हमारे जो जीरा राइस थे वो भी एकदम खिले खिले अच्छे से बन के तैयार हो गए थे। तो मैंने यहाँ पर जितनी भी खाने की तैयारियाँ थी वो कर ली थी सारी। तो शाम के 7 बज गए थे, फिर हम चले गए थे नीचे माता की आरती करने के लिए शाम की। तो हम यहाँ पर सभी कर रहे थे माता की आरती। तो दुर्गा मैया और भैरव बाबा की आरती करने के बाद हम आ गए थे वापस छत पे, और कमरे में आकर हमने खाया खाना, जो कि हमने रोटी, चावल और कढ़ी थी वो खाई। तो और भी हमने काफ़ी सारे काम किए थे लेकिन मैंने वीडियोस नहीं बनाई। तो आज का हमारा जो ब्लॉग वीडियो है, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते रहेंगे ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस के साथ। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।